तो देखो क्लास 10 ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, चलो हम फिर चालू करते हैं। हमें क्या कह रहा है, एक बैलून है ओडी बेस, ये ओडी अपना बेस है, उसके ऊपर एक बैलून है एक हाइट पे। अब ये बैलून जो है ऑब्जर्वर की जो यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर की जो आंख है उसके बैलून के पीछे जो एंगल वो एंगल अल्फा है, ठीक है। और एंगल एलिवेशन जो बेस से बनता है बैलून तक का वो है एंगल बीटा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है आर इंटू में साइन बीटा इंटू में कॉस हाफ अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। ये अल्फा है तो ये हाफ अल्फा हो जाएगा, ये भी हाफ अल्फा हो जाएगा, ये इतना समझिए। अब देखो आगे क्या करना है। सबसे पहले तो देखो ये टेंजेंट जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो टेंजेंट जा रही है, एक ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली, इस वाली तो काम नहीं है, इस वाली से काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर एंगल बनेगा रेडियस का, जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर एंगल बनेगा रेडियस का। तो अब ये ट्रायंगल से बन गया, ये पूरा ये ट्रायंगल से बन गया। अब यहाँ पे साइन साइन हाफ की वैल्यू निकालेंगे, ये पूरा साइन हाफ आ रहा है ना इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ये पूरे पार्ट में। तो साइन हाफ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन में ओसी। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये ओसी बराबर आर अपॉन में साइन हाफ अल्फा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू में कोसेक हाफ अल्फा। अब आगे देखो, अब ये वाले इसका ट्रायंगल पे ये पूरा जो बड़ा वाला है एंगल बीटा दिख रहा है, साइन बीटा लगा दो, ये अपना हो जाएगा सी डी अपॉन में ओसी। अभी ओसी एलएचएस में कर दो, साइन बीटा इंटू में ओसी बराबर सी डी। अब ओसी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, आर अपॉन में, तो आर अपॉन में इंटू में कॉसेक अल्फा हाफ अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा इंटू में आर इंटू में कॉसेक हाफ अल्फा। अब चाहो तो तुम जैसे क्वेश्चन में लिखा उस तरह से लिखो, आर इंटू में साइन बीटा इंटू में कोसेक हाफ अल्फा। अब मैथ्स को बताओ तो देखो मैथ्स हो भी रहा है, तो इसी तरह से अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड बाय बाय।